अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में बड़ा मोड़ सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सारी सैन्य मदद को रोक दिया है। ये फैसला यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी हालिया भिड़ंत के बाद लिया गया है। सोमवार यानी कि 3 मार्च 2025 को व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया, राष्ट्रपति का रुख स्पष्ट है, वो शांति चाहते हैं। हमें अपने सहयोगियों से भी यही प्रतिबद्धता चाहिए, इसीलिए हम ये समीक्षा कर रहे हैं कि हमारी मदद सही दिशा में जा रही है या नहीं। हालांकि ज़ेलेंस्की की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप के इस फैसले से कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई थी। ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिका की मदद के लिए पर्याप्त आभार न जताने पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की को अमेरिकी समर्थन की ज्यादा कद्र करनी चाहिए। सोमवार यानी कि 3 मार्च को ट्रंप ने फिर कहा, ज़ेलेंस्की का ये कहना कि युद्ध का अंत बहुत दूर है सबसे खराब बयान हो सकता है। अमेरिका इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप ने ये भी संकेत दिया है कि यूक्रेन के खनिज संसाधनों में अमेरिकी निवेश को लेकर अब भी बातचीत हो सकती है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यूक्रेन में अमेरिका का निवेश उन अरबों डॉलर की भरपाई का एक तरीका हो सकता है जो उसने अब तक यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य सहायता के रूप में दिए हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ये सौदा खत्म हो गया है तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये हमारे लिए एक बेहतरीन सौदा हो सकता है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध विराम नहीं किया तो वो ज्यादा समय तक अपनी स्थिति बनाए नहीं रख पाएंगे। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका अब यूक्रेन को खुला समर्थन देने के मूड में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि रूस युद्ध को समाप्त करना चाहता है और यूक्रेन के लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। वो ज़ेलेंस्की और उनके देश के बीच दूरी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी लाइन जो उनके रिपब्लिकन समर्थकों के बीच प्रमुखता से चल रही है। ट्रंप ने कुछ सप्ताह पहले ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहा था और सुझाव दिया था कि वो चुनाव नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें हारने का डर है। ओवल ऑफिस में 28 फरवरी को हुए विस्फोट के बाद रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो 2022 के रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन जिन्हें देश और विदेश में एक अस्थिर सहयोगी और मित्र के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने ज़ेलेंस्की को पद छोड़ने के लिए कहा है। ज़ेलेंस्की, जिन्होंने कहा कि वो केवल यूक्रेनी मतदाताओं को जवाब देते हैं, उन्होंने ग्राहम को यूक्रेनी नागरिकता की पेशकश की ताकि वो वास्तव में उन्हें बाहर करने के लिए मतदान कर सकें। ट्रंप ने कहा कि वो 4 मार्च 2025 को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में इस मुद्दे पर बड़ा अपडेट देंगे। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि ट्रंप अमेरिका की यूक्रेन नीति में और कौन से बदलाव करने वाले हैं। इस बीच यूरोपीय देशों ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए युद्ध विराम प्रस्ताव देने की योजना बनाई है। अब देखना होगा कि क्या यूरोप यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएगा या ट्रंप के इस फैसले से ज़ेलेंस्की और अधिक मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या अमेरिका वाकई यूक्रेन से दूरी बना रहा है और क्या ज़ेलेंस्की इस संकट से बाहर निकल पाएंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।